Welcome in Saraswati Group of Study. Please subscribe our channel and press the bell icon to get notification first. शुरू करने से पहले दो प्रेरक लाइन। हम चाहे तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। और अगर हमको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देंगी। आज हम 6 मई 2020 से संबंधित करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। तो चलते हैं अगली प्रश्न पर। 4 मई 2020 को आयोजित हुआ गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया? आपका सही उत्तर है अजरबैजान। दो 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद श्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस शिखर सम्मेलन में कोविड-19 से संबंधित चुनौतियों और समाधानों पर चर्चा की गई। 2016 में यह शिखर सम्मेलन वेनेजुएला और 2019 में अजरबैजान में आयोजित किया गया था। 2012 में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने तेहरान नाम शिखर सम्मेलन में भाग लिया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत 1961 में बेलग्रेड में की गई थी। इसमें भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तथा युगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्रोज टिटो ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह शीत युद्ध के दौरान अस्तित्व में आया था। इसका उद्देश्य नव स्वतंत्र देशों को किसी गुट, अमेरिका व सोवियत संघ में शामिल होने के बजाय तटस्थ रखना था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 120 सदस्य तथा 17 पर्यवेक्षक हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 5 प्रमुख सिद्धांतों में परस्पर सम्मान, आपसी गैर आक्रामकता, समानता और पारस्परिक लाभ, घरेलू मामलों में आपसी गैर हस्तक्षेप और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व शामिल हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? आपका सही उत्तर है बी आयुष कवच। उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष कवच ऐप लॉन्च किया है। कोरोना की महामारी के बीच लोगों की सुरक्षा को देखते हुए इसे बनाया गया है। राज्य के आयुष विभाग ने इसे तैयार किया है। यह ऐप आयुर्वेद में मौजूद जड़ी बूटियों और चिकित्सा पद्धति पर आधारित है। यह ऐप प्राकृतिक संसाधनों से इम्यूनिटी को बढ़ाने के बारे में अपडेट देगा। आयुर्वेद में मौजूद जड़ी बूटियों से जुड़ी जानकारियों और चिकित्सा पद्धति की सभी जानकारियां हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में उपलब्ध हैं। हाल ही में किस राज्य में लॉकडाउन को 29 मई 2020 तक बढ़ा दिया गया है? आपका सही उत्तर है सी तेलंगाना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने मंगलवार को राज्य में लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं। देश भर में फिलहाल 17 मई तक लॉकडाउन का आदेश दिया गया है। तेलंगाना ऐसा पहला राज्य है जिसने अपने प्रदेश में लॉकडाउन की मियाद बढ़ाई है। हाल ही में दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद ने कौन सा पुरस्कार जीता है? आपका सही उत्तर है सी पुलित्जर पुरस्कार। साल 2020 के लिए पुलित्जर पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा कर दी गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स को 3 अवार्ड मिले हैं। पुलित्जर पुरस्कार भ्रष्टाचार, कानून प्रवर्तन और अमेरिका में नस्लवाद जैसे मुद्दे को उजागर करने वाले समाचार संगठनों को दिए गए हैं। द न्यूयॉर्कर, द वॉशिंगटन पोस्ट, एसोसिएटेड प्रेस, द लॉस एंजलिस टाइम्स, द बाल्टिमोर सन, द फिलिस्तीन हेरल्ड प्रेस को भी अलग अलग खबरों के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा भारत के 3 फोटोग्राफरों को भी पुरस्कार दिया गया है। पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत 1917 में हुई थी। यह अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है जो हर साल 21 श्रेणियों में समाचार पत्रों, साहित्य एवं संगीत के क्षेत्र में कार्य करने वालों को दिया जाता है। इसके तहत विजेता को एक प्रमाण पत्र और $15,000 का नकद पुरस्कार दिया जाता है। हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राज्य में विधान परिषद की रिक्त सीटों पर चुनाव के लिए मंजूरी दे दी है? आपका सही उत्तर है महाराष्ट्र।
चुनाव आयोग ने हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और राज्य सरकार की अनुशंसा पर विधान परिषद की रिक्त 9 सीटों पर चुनाव के लिए मंजूरी दे दी है। ये सभी सीटें 24 अप्रैल को रिक्त हुई हैं। उद्धव ठाकरे ने पिछले साल 28 नवंबर को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। वे इस समय न तो विधानसभा और न ही विधान परिषद के सदस्य हैं। सीएम पद पर बने रहने के लिए उन्हें 28 मई से पहले किसी सदन का सदस्य बनना होगा। आयुरक्षा कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा आयोजित किया गया? आपका सही उत्तर है दिल्ली। दिल्ली पुलिस के सहयोग से आयुष मंत्रालय, आयुर्वेद, योग, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान द्वारा दिल्ली में आयुरक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की टैगलाइन थी कोरोना से जंग, दिल्ली पुलिस के संग। किस देश द्वारा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाता है? आपका सही उत्तर है अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना हवाई में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री युद्ध अभ्यास रिम्पैक प्रशांत क्षेत्र का रिम रखती है और ड्रिल केवल समुद्र में जगह लेगी और कोरोना वायरस के मद्देनजर भूमि पर जगह नहीं लेगी। हर 2 साल में होने वाले अभ्यास 2 सप्ताह के लिए होंगे और न कि सामान्य 5 सप्ताह के लिए। रिम्पैक 2020 में तट पर कोई सामाजिक कार्यक्रम शामिल नहीं होगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा की सतह पर ले जाने वाले मून लैंडर के कितने डिजाइनों को चुना है? आपका सही उत्तर है 3 डिजाइनों। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा की सतह पर ले जाने वाले मून लैंडर के 3 डिजाइनों, स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन और डायनेटिक्स को मून लैंडिंग सिस्टम के निर्माण के लिए चुना है। नासा वर्ष 2024 तक एक महिला और एक पुरुष को चांद पर उतारेगा। किस स्थान के चाकहाव या काला चावल को जीआई टैग मिला है? आपका सही उत्तर है मणिपुर। चाकहाव या काला चावल सुगंधित चावल है जिसे कई सदियों से मणिपुर में उगाया जाता है और इसकी अनूठी सुगंध की विशेषता है। चावल को आमतौर पर सामुदायिक दावतों के दौरान चाकहाव खीर के रूप में परोसा जाता है। चाकहाव के जीआई टैग के लिए आवेदन मणिपुर के काले चावल चाकहाव के उत्पादकों के संघ द्वारा दायर किया गया था और यह पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड NARAMAC और कृषि विभाग मणिपुर सरकार द्वारा सुगम बनाया गया था। भारत के किस राज्य में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का पहला मामला सामने आया है? आपका सही उत्तर है असम। कोरोना वायरस संकट के बीच देश में एक नई बीमारी ने पनपना शुरू कर दिया है। भारत में रविवार को इसका पहला मामला सामने आया है। इसका नाम अफ्रीकन स्वाइन फ्लू है। असम में इसका पहला केस सामने आया है। इस बीमारी का कोविड-19 से कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल इससे इंसानों को कोई खतरा नहीं है। किस शो ने 16 अप्रैल 2020 को प्रसारित हुए एपिसोड ने दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखे जाने का रिकॉर्ड बनाया है? आपका सही उत्तर है रामायण। देश में लॉकडाउन की वजह से डीडी नेशनल पर दोबारा प्रसारित हुआ रामानंद सागर द्वारा निर्देशित टीवी कार्यक्रम रामायण दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला प्रोग्राम बन गया है। इसे 16 अप्रैल 2020 को 7.7 करोड़ लोगों ने देखा।